बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे सासंग जी प्यार से बोलिए धान निरंकार जी। सासंग जी, बड़ा ही खुशी का समा है, बड़ा ही आनंद का पल है। और सासंग जी करीब करीब आधे घंटे से हम सभी सत्संग के भरपूर आनंद को प्राप्त कर रहे थे। छोटे छोटे बाल महात्माओं के मुखारविंद से अमोलक वचन सासंग जी हम सभी श्रवण कर रहे थे। तो आओ सासंग जी गुणगान करें हम सभी मिलकर, इस परम पिता परमात्मा का शुक्रगुजार करें, अपने सच्चे सद्गुरु का शुक्रगुजार करें। सासंग जी पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी का शब्द है। बाबा जी ने बड़े ही सुंदर भाव से सासंग जी कहे हैं कि दुनिया के मेले में खोया। ध्यान दीजिएगा सासंग जी, बड़ा ही सुंदर शब्द है कि दुनिया के मेले में खोया है कितना नादान, सुनो याद नहीं कुछ भूल गया है, खुद अपनी पहचान सुनो। सासंग जी विचार करना होगा, आज ये दुनिया के जो मेले हैं, ये जो आज सांसारिक भौतिकवादी मेले हैं सासंग जी, इस मेले में हम कितना खो गए हैं, अपने आप को कितना डुबा दिए हैं, यह हमें विचार करना होगा सासंग जी। संत महापुरुष कहते कि ऐ नादान, क्या कर रहे हो, क्यों इस मेले में अपने आप को डुबा रहे हो। यह हकीकत नहीं है, ये सब दिन रहने वाला नहीं है। जो आप ये देख रहे हैं, ये जो आंखों से आपको दिख रहा है रंग बिरंगे संसार में, जिसको हम हकीकत मान रहे हैं, ये सब दिन टिकने वाला नहीं है। एक ना एक दिन ये हमारी साथ छोड़ देगी सासंग जी। विचार करना होगा, हम इस मेले में जो भटक रहे हैं और इस चीज़ को देखकर जो हकीकत मान रहे हैं, विचार कीजिए सासंग जी कि अमोलक शरीर है, ये शरीर जब साथ नहीं जाता है तो वो मेले वाली वस्तु कैसे साथ जाएगी। तो संत महापुरुष कहते हैं सासंग जी कि इस दुनिया के मेले में हमें नहीं खोना है। जो परम सत्य है उसको धारण करनी है, जो सब दिन से था और सब दिन रहेगा उसको जान लेनी है सासंग जी। हमें हर आनंद लेनी है, ऐसी बात नहीं है कि दुनिया में हम सासंग जी हर चीज़ का आनंद मिलेगा, लेकिन इस परम पिता परमात्मा का ओट आसरा लेकर अगर हम जीवन को जिएंगे तो वास्तविक हर चीज़ का आनंद भी मिलेगा सासंग जी, और जीवन खुशी खुशी बीत भी जाएगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि अपनी पहचान, आप खुद के पहचान से इधर उधर नहीं भटकनी है। आज संत महापुरुष इस धराधाम पर आकर सासंग जी हमें याद दिलाते हैं, हमें अपनी पहचान से रूबरू करवाते हैं कि इंसानों खुद की पहचान कर लो, खुद से पूछो, खुद से ऐसा सवाल करो कि हमें भगवान ने इतनी सुंदर बुद्धि विवेक आखिर दी किस लिए, किस काम के लिए दी। ऐसे ही मेले में भटकने के लिए, इसे रंग बिरंगे संसार में उलझने के लिए नहीं सासंग जी। ये बुद्धि भगवान इस परम पिता परमात्मा को उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दी है कि हम उसका ओट आसरा लेकर जीवन को जिएंगे, हम संत जनों की बातों पर चलकर इस जीवन को जिएंगे। आज क्या हो रहा है सासंग जी, संत वचन को धारण करने में हमें परेशानी होती है, और झूठे चीज़ का हम बहुत ही ज़्यादा देखे होंगे सासंग जी कि अगर कहीं कोई सासंग जी बात विवाद वाली बात होती है तो हम फौरन पहुंच जाते हैं, और सत्संग की बात हो जाए तो वहाँ जाने में हम सासंग जी कहेंगे कि वो तो फोकट का काम है। हमारी समझ देखिए कितनी सासंग जी गिरती चली जा रही, जो सत्य वचन से हम भाग रहे हैं। अरे भैया वही काम देगा, लास्ट प्रदान वही है। अभी हम मस्ती कर रहे हैं, अभी हम सासंग जी इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन लास्ट ऑप्शन तो वही है, उसे सिलेक्ट करना होगा सासंग जी। वही परम सत्य है, वो हर किसी को सासंग जी, वो हर किसी को मिलेगा। तो उस परम सत्य को हम जान ले। आज संत महापुरुष इस धराधाम पर आकर सासंग जी हम इंसानों को समझाते हैं, और इतिहास गवाह है कि संत महात्माओं के वचन पर जो चला है सासंग जी, वो चैन की नींद लेता है, आनंद की नींद लेता है।
वो साथ संगत जी कभी नहीं घबराता है, बात बात पे कभी उलझता नहीं, छोटी छोटी बात को तिल का तार नहीं बनाता है, क्योंकि वो समझता है, हर चीज़ को समझता है साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी हम समझने की कोशिश करें पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी का अमोलक शब्द है साथ संगत जी कि संत जनों का कहा न माने, मानव चैन नहीं पा सकता। अरे जो संत महात्माओं की कहा नहीं माने वो कैसे चैन पाएगा साथ संगत जी? उसके जीवन में कभी चैन नहीं हो सकता। जो संत महात्माओं के विचार को नहीं मानेगा वो कभी चैन नहीं ले सकता, चैन की सांसें तक भी नहीं ले सकता साथ संगत जी। जीने के लिए सभी जीता है, लेकिन जो संत वचन को धारण करके जीता है उसका एक अलग साथ संगत जी हर चीज़ होता है। वो हर चीज़ को अलग साथ संगत जी समदृष्टि के भाव से देखते हैं। संत महापुरुष इसलिए आते हैं धराधाम पर हम इंसानों को समझाने के लिए कि हम समदृष्टि का भाव रखें, प्रेम एकत्व मिलवर्तन के साथ पेश आएँ। अरे हम क्यों तकरार करें? ये मिट्टी का पुतला है, 5 तत्व का पुतला, क्या पता कब खत्म हो जाए, क्यों हम अहंकार करें? संत महापुरुष कहते हैं साथ संगत जी कि क्या पता जिंदगानी का आदमी बुलबुला है पानी का। अरे भैया ये पानी का बुलबुला है, जितना टाइम देखेंगे साथ संगत जी कि पानी का बुलबुला खत्म होने में चंद पल नहीं लगता, तो उसी प्रकार से शरीर है। कब कौन कब किसका साथ छोड़कर चला जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं। तो हम जितना समय मिला हुआ है इस अमूलक समय में हम इस परमपिता परमात्मा का गुणगान कर ले। हम इंतजार करते रहते हैं कि एज होगा 40-45 होंगे तब जाकर सत्संग करेंगे। अरे भैया या तो पल का पता नहीं है और कल की चिंता कर रहे हो। पल में क्या होने वाला है किसी को पता है साथ संगत जी? किसी को पता नहीं है कि पल में क्या होगा। तो हम कल की चिंता क्यों करें? हम पल वो जो अभी वर्तमान है उसको हम सजा ले साथ संगत जी। तो संत महापुरुष इस धराधाम पर आकर साथ संगत जी यही बात समझाते हैं कि गुरु को धारण, गुरु के वचनों को आधार बनाकर जीवन जिए। साथ संगत जी गुरु के वचनों को जो आधार बनाकर हम जीवन को जिएंगे तो फिर गिरने का डर नहीं रहेगा, हमारे जीवन में बदलाव आ जाएगा साथ संगत जी। और जो संत के संग रहकर संत वचन को धारण करके जीवन को जीता उसके जीवन का जो खेती होता है ना साथ संगत जी, अभी विचार में आ रहा था ना कि वो खेती हरियाली होती है साथ संगत जी। उसमें हर प्रकार के साथ संगत जी उमंगता होती है, खुशियाँ बड़ी होती है, हर्षित मन रहता है। वो जीवन की खेती बड़ा ही साथ संगत जी आनंद पूर्वक साथ संगत जी होता है। जो संत वचन के संग संत वचन को धारण करके जो साथ संगत जी रहते हैं उसके जीवन में हरियाली हरियाली रहती है। उसका साथ संगत जी जितना भी उसके पास अगर गरीबी है तो सोचते हैं कि गरीब है तो गरीबी मिट जाती है साथ संगत जी। उसके मन में साथ संगत जी एक भाव ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं जो पूरे संसार को साथ संगत जी वो एक नज़र से देखते हैं, किसी को बड़ा किसी को छोटा नहीं देखते हैं और सबके साथ प्यार एकत्व मिलवर्तन के साथ साथ संगत जी वो पेश आते हैं। तो आओ साथ संगत जी हम सभी समझने की कोशिश करें आज संसारिक तौर पर क्या हो रहा है। संत महापुरुष कहते हैं साथ संगत जी का आज संसार में बस इंसान खाना पीना और सो जाना ही इसको साथ संगत जी वो मानते कि बस इतना ही कार्य है मेरा। लेकिन अभी क्या आ रहा था पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी में कि खाना पीना और सो जाना जीवन का आधार नहीं, अधिकार जो सब कुछ होते याद करे निरंकार नहीं। अरे भैया खाना पीना सो जाना ये जीवन का आधार नहीं है। ये जो सोच रहे हो कि जीवन का आधार बस यही है कि हम अच्छे से जो है खा रहे हैं तो हो तो गया, आप क्या चाहिए, अच्छे से जीवन जी रहे हैं हो तो गया, आप क्या चाहिए। लेकिन यहाँ तक ये सीमित नहीं है। संत महापुरुष कहते हैं कि धिक्कार है उस आदमी का जो हर चीज़ को पा लिया, अच्छी भोजन भी पा लिया, सोने के लिए अच्छा बेड पा लिया, रहने के लिए अच्छा घर ले लिया, हर चीज़ ले लिया। उसका धिक्कार है जो परमात्मा को नहीं वो जान पाया, उस नाम धन को वो नहीं पा लिया, धिक्कार है उसका। जो भगवान ने सब कुछ दिया है और भगवान का हम नाम नहीं ले रहे हैं, चिंता में बैठे हैं चिंतन छोड़कर। तो संत महापुरुष इस तरह धाम पर आकर साथ संगत जी हम इंसानों को यही समझ देते हैं कि हमें चिंता नहीं करनी है, चिंतन करनी है, इस परमात्मा का याद करनी। जितना वक्त हम चिंता में लगाते हैं ना उतना का आधा भी अगर हम चिंतन में लगा दे इस परम पिता परमात्मा का तो मेरा काम बन जाएगा साथ संगत जी। क्योंकि करण करावनहार देखते हैं, जानते हैं कि कौन किस प्रकार से किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो सब कुछ देने वाले वो परम पिता परमात्मा है। तो आओ साथ संगत जी हम सभी
सच्चे सतगुरु के श्री चरणों में यही अरदास, यही विनती करके, हे सतगुरु आप तो जनन जनावन हारो, आप तो करण करावन हारो, आप जी कृपा करना, सद्बुद्धि बख्शना और सभी संत महात्माओं का संग इसी तरह से सेवा सत्संग मिलता रहे। आप जी के श्री चरणों में अरदास विनती है। दास अधिक शब्दों का सहारा ना लेते हुए आप जी सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा। दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।